Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. And today we are going to discuss part of sentence. ओके जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेशन में डिस्कस किया था, जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरीके से इस सेशन में सेंटेंस के कुछ और भी पार्ट्स हैं जिसको कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है कॉम्प्लीमेंट। आज के सेशन में हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का किस तरीके से यूज किया जाता है और ग्रामर में कितना मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉम्प्लीमेंट, मैंने यहां इसको लिखा है कॉम्प्लीमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने तो शॉर्ट लिखा है कॉम्प्लीमेंट को, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट आखिर होता क्या है। सब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट की क्या जरूरत है, आखिर इसको कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपली कॉम्प्लीमेंट से हम लोग मतलब लगाते हैं जब हम किसी के बारे में अच्छा बुरा कहते हैं, तो एक साधारण बोलचाल की भाषा में किसी को कॉम्प्लीमेंट देना कहते हैं, यानी उसके बोलचाल के ऊपर, उसके पहनावे के ऊपर, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग क्या सेंस में। ओके, तो देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस। अभी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, एक शब्द है, एक वर्ड हो सकता है, एक शब्द है, या शब्दों का समूह हो सकता है। यानी कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है या शब्दों का एक समूह है, ग्रुप है, जो कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के जो पार्ट दिए गए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, उसके मीनिंग को, यानी उसके पार्ट के मीनिंग को वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, यानी पूरा करता है उसको, बाय डिस्क्राइबिंग बाय समथिंग, है ना। इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मैंने इस लाइन को इसलिए यहां पे जोड़ दिया है क्लैरिफाई करने के लिए। इट कैन बी सब्जेक्ट, यानी कि वो पार्ट क्या हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे गिवन पार्ट या पार्ट हो क्या सकते हैं, ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वर्ब भी हो सकता है। यानी कि हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, है ना। हालांकि ग्रामेटिकल रूप में यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अदर कॉम्प्लीमेंट में हम लोग वर्ब कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। मैंने यहां इसको मेंशन नहीं किया, मैं आगे मेंशन करूंगा। ओके, आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक शब्द या शब्दों का समूह, एक वर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव वगैरह इसमें आते हैं, या शब्दों का समूह हो सकता है जिसको फ्रेज कह सकते हैं। इसका काम क्या है, वाक्य के जो अलग अलग पार्ट है उसके बारे में और ज्यादा बताना, है ना, कंप्लीट करना बाय एडिंग समथिंग, है ना, कुछ भी एक वर्ड जोड़कर, है ना, कॉम्प्लीमेंट के रूप में जोड़कर उसके मतलब को, उसके अर्थ को पूरा करना, पूर्ण करना। ओके, तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वर्ब भी हो सकता है। ओके, अभी जो पहला मैंने लिया है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने शॉर्ट लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताना। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब सब्जेक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना या उसके बारे में बताना। तो ये तो, हालांकि आप कहेंगे कि ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की मैं बात नहीं कर रहा। ओके, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलो a linking verb and provides more information about the subject। यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का खासियत क्या है, ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, यानी ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। लिंकिंग वर्ब क्या है, आगे यहाँ पे लिखा है, मैं आगे इस पर आऊंगा। लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, राइट, एंड प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, और उसमें क्या है, और इंफॉर्मेशन ऐड करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और बताता है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर,
है ना, सीम्स, बिकम्स, स्मेल्स, लुक्स, ये लुक्स है, यहाँ पे लुक्स, टेस्ट, फील्स, ये सारे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को पूरे दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट है उससे जोड़ते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उससे वो जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके, लिंकिंग वर्ब के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे, बट इन स्पेसिफिक क्लास ऑफ द वर्ब, यानी जब वर्ब के मैं एक स्पेसिफिक सेशन लेकर आऊंगा तब हम अलग अलग वर्ब्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जहां पे एक कौन सा होगा, हमारा लिंकिंग वर्ब भी होगा वहां पे। ओके, अब यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट आते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, जिसको हम लोग नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब यहां पे क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन, और दूसरा प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से तो आप बहुत अच्छे फैमिलियर होंगे, यानी कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए। ओके, हम सब एक करके देखेंगे। उसके बाद दूसरा मैंने लिया है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी दो होते हैं, नाउन या नाउन और नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, तो पहले मैं यहां से चल रहा हूं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, जिसको कि हम लोग नाउन या प्रोनाउन भी कहते हैं। इट रीनेम्स द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को रीनेम करता है, यानी कि सब्जेक्ट को एक दूसरा नाम प्रदान करता है ना, ये सब्जेक्ट का एक दूसरा नाम प्रदान करता है, यानी कि उसके बारे में ही बताता है लेकिन वो दूसरे नाम की तरह। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अद्विका इज अ डॉक्टर, राइट, अद्विका इज ए डॉक्टर, तो अद्विका क्या है, डॉक्टर है। तो अब यहां इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, अद्विका इज इक्वल टू डॉक्टर, यानी कि अद्विका क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर ही कौन है, अद्विका है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह हो गया, यानी कि ये सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, यानी कि अद्विका को ही डॉक्टर कहा जा रहा है, और डॉक्टर ही कौन है, डॉक्टर कौन है, अद्विका है। तो ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया, यानी कि दोनों ही एक ही है, यानी कि दोनों ही नाउन है। देखो मैंने इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, अद्विका ही क्या है, डॉक्टर, और डॉक्टर ही अद्विका है, दोनों का मीनिंग, यानी कि दोनों एक नाउन की जगह पर क्या है, दूसरा नाउन आ सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और एक प्रोनाउन की जगह पर दूसरा नाउन भी या प्रोनाउन भी आ सकते हैं। ओके, राइट। अद्विका इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे अद्विका ही क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर ही क्या कौन है, अद्विका है। ओके, आगे देखते हैं, दे बिकेम डॉक्टर, अच्छा मैंने फिर से वही यही एग्जांपल दे दिया, दे बिकेम डॉक्टर, तो डॉक्टर के जगह पे आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। ओके, दे बिकेम इंजीनियर, मैं यहाँ इंजीनियर को रख देता हूं, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इंजीनियर को रख दिया है, ठीक है, इंजीनियर, वे इंजीनियर बन गए, तो दे ही कौन है, इंजीनियर, और इंजीनियर कौन है, दे, यानी कि वे सब कौन है, इंजीनियर, और इंजीनियर कौन है, दे। तो ठीक इसी तरीके से दे इज इक्वल टू इंजीनियर, राइट। सी इज अ ग्रेट मदर, अब यहां पे समझ लीजिए, सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, और मदर यहां पे क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट, है ना। सी इज व्हाट, अ ग्रेट मदर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो सी ही कौन है, मदर, और मदर कौन है, सी। तो यहां पे क्या है, जैसा कि रीनेम्स द सब्जेक्ट, ये क्या करता है, सब्जेक्ट को रीनेम कर देता है, यानी कि उसके नाम को रिप्लेस कर देता है, चेंज कर देता है, रीनेम कर देता है। तो इस तरीके से को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है, सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के जगह पे ही कोई आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि क्लियर होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, रीनेम द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को के बारे में ही बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, जैसे अद्विका इज डॉक्टर, और डॉक्टर इज अद्विका, डॉक्टर इज अद्विका, अद्विका इज डॉक्टर, ऐसे कह सकते हैं, हमें से मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं आपको। दे बिकेम इंजीनियर, यानी इंजीनियर कौन है, दे, और दे कौन है, इंजीनियर। सी इज ग्रेट मदर, मदर कौन है, सी, और सी कौन है, वही मदर है। ओके, जैसे राम श्याम है और श्याम राम है, इस तरीके से राम ही श्याम है और श्याम ही राम है, इस तरीके से। दूसरा देखते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, यहां क्या है, इसका डेफिनेशन, इट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स क्वालिटी और स्टेट, यानी कि सिंपली अगर हम लोग समझे तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, विशेषण
जिसको हिंदी में कहते हैं। विशेषण क्या करता है, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि उसकी विशेषता को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक उसी तरीके से यहां ये भी है, ये क्या करेगा, सब्जेक्ट की क्वालिटी को या उसके स्टेट को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, यानी मॉडिफाई करेगा और ज्यादा बताएगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एग्जांपल देखते हैं, द केक टेस्ट डिलीशियस, राइट, डिलीशियस यानी कि केक का जो स्वाद है, केक का जो स्वाद है वो कैसा है, डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब बहुत ही मजेदार, है ना, बहुत ही टेस्टफुल कह सकते हैं, बहुत ही। तो ये केक यहाँ पे क्या है, नाउन, और डिलीशियस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन के बारे में बताना, यानी कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। तो ये केक की विशेषता बतला रहा है ये केक की क्या है, विशेषता बतला रहा है कि केक क्या है, खाने में डिलीशियस, मजेदार है ना, मजेदार है खाने में। तो ये डिलीशियस का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये केक यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन की विशेषता बतला रहा है। आगे देखते हैं, द पार्टी वॉज ऑसम। ऑसम का मतलब क्या है, बहुत ही मजेदार, है ना, बहुत ही एंजॉयबल, राइट। तो पार्टी ठीक उसी तरीके से यहाँ नाउन है, ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट ही है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नहीं, ऑसम क्या है, पार्टी, है ना। ऑसम किसके बारे में कहा जाए, मजेदार क्या था, पार्टी थी मजेदार। तो मजेदार किसके लिए है, पार्टी के लिए है। तो ये ऑसम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, दे लुक हैंडसम, दे लुक हैंडसम। अब लुक यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, टेस्ट यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है, राइट, जो कि और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ हैंडसम कौन है, दे, ठीक है, दे के ही बारे में और ज्यादा बताया जाए तो दे यहाँ पे क्या, हमारा प्रोनाउन है, दे यहाँ पे क्या प्रोनाउन, और हैंडसम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि इस दे को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। तो ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, ये सब डिलीशियस, ऑसम, हैंडसम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देते हैं, उस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में भी और कुछ बताया जा सकता है, राइट। अब समझते हैं इसको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या हो सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन, प्रोनाउन या तो नाउन फ्रेज हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट को भी दिया जा सकता है। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया तो दूसरा पार्ट भी काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट follows a direct object and provides more information about the object। दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे सेम है। ये फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब को, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। मैंने प्रीवियस सेशन में, यानी कि पिछले क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। अगर आप मेरी क्लास को, मेरे सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है, जो लिंक में है मेरे उस वीडियो के ग्रुप में है, आप वहां आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, राइट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है और उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके भी दो तरीके होते हैं, यानी दो टाइप्स कह सकते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज। पहला क्या है, नाउन या नाउन फ्रेज। रिनेम्स द ऑब्जेक्ट, यस, सेम केस, यहाँ पे सब्जेक्ट को रीनेम किया जा रहा था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रीनेम किया जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अद्विका को डॉक्टर कहा जा रहा था, है ना, दे को इंजीनियर कहा जा रहा था, सी को मदर कहा जा रहा था, क्योंकि ये सारे क्या सब्जेक्ट है। दे, जैसे अद्विका, दे, शी, ये क्या है, सारे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जा रहा था, रीनेम किया जा रहा था। सेम उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रीनेम किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, renames the object, object complement and object complement follows a direct, अच्छा ये वाला noun और noun phrase, ठीक है। renames the object, they elected him president।
अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझने वाली बात है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन लोगों ने उसे प्रेसिडेंट चुन लिया। ठीक है, उन लोगों ने उसे प्रेसिडेंट चुन लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखो, प्रेसिडेंट सब्जेक्ट के लिए नहीं आया है, प्रेसिडेंट किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में डॉक्टर किसके लिए आ रहा था? अर्बिका के लिए। ठीक उसी तरीके से मदर किसके लिए आ रहा था? सी के लिए। इंजीनियर किसके लिए आ रहा था? दे के लिए, सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहां पे देखते हैं ये जो प्रेसिडेंट वर्ड है किसके लिए आ रहा है? हिम के लिए। ये हिम के लिए आ रहा है, हिम को रिप्लेस कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट को। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन लोगों ने उसे प्रेसिडेंट चुना। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। किसको चुना गया? उसे प्रेसिडेंट चुना गया। तो प्रेसिडेंट किसे चुना गया? उसे। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कौन कर रहा है, यानी कि रिनेम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो हम यहाँ इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे हिम ही कौन है? हिम इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, राइट? हिम इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हिम है और हिम ही क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स में यहाँ पे मैंने लिया है। टीचर नॉमिनेटेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास। अच्छा, सेम टाइप का हो गया। टीचर नॉमिनेटेड हिम, हिम के जगह पर मैं कोई नाम लिख देता हूं, जैसे कि अद्विक। मैंने अद्विक ले लिया, कोई नाम ले लिया। ठीक है, टीचर नॉमिनेटेड अद्विक मॉनिटर ऑफ द क्लास, यानी कि टीचर ने अद्विक को क्लास का मॉनिटर क्या है? नॉमिनेट किया। ठीक, तो अब देखिए ये जो मॉनिटर है वो किसके लिए आ रहा है? अद्विक के लिए आ रहा है। ठीक है, ना कि सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। सब्जेक्ट के लिए हम मॉनिटर नहीं आ रहा, राइट? ये सब्जेक्ट के लिए मॉनिटर नहीं आ रहा, ये अद्विक के लिए, जो कि अद्विक क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अद्विक यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है किसका? इस ऑब्जेक्ट किसका? इस सेंटेंस का। तो मॉनिटर किसके लिए आ रहा है? अद्विक के लिए आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये अद्विक क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा था और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा था। वहां पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, उसी तरीके से आगे देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब ये फ्रेज के बारे में मैंने यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है फ्रेज के बारे में। नॉन और नॉन फ्रेज यहाँ पे भी लिया जा सकता था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उसको। बट हाँ, नॉन फ्रेज और फ्रेज क्या होगा? सिंपली नॉन में कुछ और 2-3 वर्ड जुड़ के वो फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा लेंदी नहीं करना चाह रहा, मैं भी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा बट नॉट नाउ। ओके, पहले सिंपल वे में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आगे आने वाले सेशन में जब हम लोग इधर करेंगे, करेक्शन करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना, फिलिंग ऑफ द सेंटेंसेस करेंगे, तब वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि आप आसानी से वर्ड को, सेंटेंसेस को क्लासिफाई कर सके, वर्ड के कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सके। तभी आप क्या है? सही तरीके से सही ऑप्शन का चुनाव करने में सक्षम होंगे। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो कि नाउन और प्रोनाउन को यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। इट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटी और स्टेट। जिस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वालिटी स्टेट की बात की जाती है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, उस तरीके से क्या है? नॉमिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लॉज लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा था और यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट की क्वालिटी और स्टेट को मॉडिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा। जस्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो सकता है। पुलिस फाउंड द रूम एम्प्टी। अब ये देखिए, पुलिस यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फाउंड यहाँ पे क्या है? V2 है, मेन वर्ब है। ठीक है, द रूम इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और एम्प्टी क्या है? यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, खाली, यानी कि पुलिस ने उस रूम को खाली पाया। खाली यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि इस रूम की विशेषता बता रहे हैं, है ना? खाली रूम, एम्प्टी रूम, खाली रूम। ठीक है, ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, खाली रूम। आई सॉ द वाटर स्ट्रीमिंग। आई सॉ द वाटर स्ट्रीमिंग, मैंने पानी को बहते हुए देखा। स्ट्रीमिंग का मतलब बहना, तो स्ट्रीमिंग यहाँ पे क्या है? वो वर्ब नहीं है,
वो क्या है, वाटर को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहे हैं वाटर के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये जो एम्प्टी आया है ये पुलिस के लिए नहीं आया है, इस रूम के लिए आया है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, डिलीशियस किसके लिए आया था, एडजेक्टिव इस वाले सब्जेक्ट के लिए, है ना। पार्टी ऑसम किसके लिए आया था, इस पार्टी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे एम्प्टी किसके लिए है, रूम के लिए, ना कि पुलिस के लिए। ओके, ही मेड हर सैड, ही मेड हर सैड, ये बहुत ही इजी और काफी एक सिंपल सा सेंटेंस है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। सैड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, सैड का क्लास ही यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, उदास। हर सैड, ही मेड हर सैड, उसने उसे दुखी कर दिया, ठीक है, उसने उसे दुखी कर दिया। तो यहाँ सैड कौन हो रहा है, हर, ना कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सैड का जो यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट को प्रभाव नहीं डाल रहा, सैड जो है ये सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट को प्रभाव नहीं डाल रहा है, ये किस पे प्रभाव डाल रहा है, हर, यानी कि वो इसको मॉडिफाई कर रहा है, हर को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक और सेंटेंस है, अद्विका मेक्स मी हैप्पी, अद्विका मेक्स मी हैप्पी, राइट। तो हैप्पी जो है यहाँ पे इसका भी क्लास क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये किसके लिए आया, मॉडिफाई कर रहा है मी को, मी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस है किसका, आई का, ठीक है। हैप्पी अद्विका के लिए नहीं आया है जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। हैप्पी किसके लिए आया है, इस मी के लिए आया है, ये मी को हैप्पी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में भी कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है, जो कि एडजेक्टिव या कोई दूसरे नाउन और प्रोनाउन क्या है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या है ना, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट you have to practice this kind of a question regularly, frequently, okay, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है। अगले सेशन में मैं इसके पार्ट 2 को लेकर आऊंगा, जहां पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का जो है कॉम्प्लीमेंट का पार्ट 2, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट को और कुछ और भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं उसके अलग अलग तरीके जिसपे कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर इस वीडियो में कहीं कुछ ऐसी बातें जो नहीं समझ में आ रही है तो इस वीडियो को 1, 2 बार, 3 बार आप देखें सही से, सभी कुछ आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे, आपका कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल जस्ट रिप्लाई योर कमेंट विद इन नो टाइम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो, माई सेशन, प्लीज subscribe, hit the icon bell and share my videos as much as possible. So that's all for today. Namaskar.